तो सेठ जी के यहाँ एक महात्मा जी आते थे और कई वर्षों से आते थे, उनकी बड़ी सेवा करते थे और उनको खूब अच्छा दान दक्षिणा भी देते थे। आते आते कई वर्ष बीत गए, 27-28 साल हो गए। एक दिन क्या हुआ, महात्मा जी को उन्होंने बुलाया और उस दिन बहुत बढ़िया भोजन भी बनाया, बहुत बढ़िया भोजन बनाया। और भोजन करते करते 27 साल हो गए महात्मा, लेकिन आज भोजन करने के बाद महात्मा जी के मन में आया, अरे सेठ जी हमको चांदी के पात्र में, सोने के पात्र में भोजन करा रहे हैं, एक पात्र में अपने थैले में रख लेता हूं, क्या जाएगा। क्या हुआ, मन में भाव आया, क्या आया कि एक सोने का पात्र में अपने थैले में रख लेता हूं, इनके पास तो बहुत धन है, क्या बिगड़ेगा इनका। और क्या किया, एक चम्मच उठाया सोने का, अपने थैले में डाल दिया, घर चले गए। पर रात को सो नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने कभी चोरी तो की नहीं थी। अब वो महाराज रात भर घर गए तो फ्रेश हुए, वो मल जो भोजन था वो मल बन के निकला, बुद्धि शुद्ध हुई, तो उनसे रहा नहीं गया। सुबह ही गाड़ी पकड़ी और फिर सेठ जी के यहाँ आ गया। बोले सेठ जी माफ करना, गलती से आपका चम्मच चला गया था, गलती से नहीं, मेरे मन में लोभ आ गया था, ये चम्मच आपका है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 27 साल से मैं आपके घर में आ रहा था, आपके घर का भोजन खा रहा था, लेकिन आज मेरे मन में कुछ गड़बड़ हुई है, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये बताइए, ये भोजन बनाया किसने? क्या भोजन बनाने में कुछ गड़बड़ थी या भोजन बनाने वाले में कुछ गड़बड़ थी? बोले महाराज हमारे घर में जो भोजन बनाता था ना 27 साल से, अचानक से उसके घर में कुछ घटना घट गई, वो गांव चला गया और उसी का एक मित्र हमारे यहाँ आया, उसको बुलाया गया, भैया तुमने भोजन बनाने में कुछ गड़बड़ की है क्या? बोले नहीं महाराज, जिस विधि से मेरे मित्र ने मुझे बताया था उसी विधि से मैंने भोजन बनाया। बोले कुछ तो गड़बड़ रहा होगा। बोले महाराज मुझे अगर क्षमा करो तो आपसे सच सच कहूं। बोले बोलिए। बोले महाराज मेरा मित्र आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहा था और मुझे आज मौका मिला, तो मैंने सोचा जब यहाँ से काम करके जाऊंगा तो ये बर्तन चुरा लूंगा, क्योंकि मेरा मित्र तो पुनः यहाँ आ जाएगा और मुझको तो एक ही बार मौका मिला है। तो मेरे मन में चोरी का भाव आ गया था, मैंने चोरी की नहीं, बस भाव आया, उस भाव को बार बार मैं चिंतन करता रहा और भोजन बनाता रहा। ध्यान से समझना, भोजन बनाते समय भाव चोरी का था और जिसने वो भोजन खाया उसके मन में भी वही भाव प्रकट हो गया। महात्मा ने कहा सेठ जी बस गड़बड़ यही है, इसलिए आज मेरे मन में ये कुभावना जगी, नहीं तो 27 वर्ष हो गए मैंने दूसरे के धन को कूड़ा समझा है और आज मेरे मन में ऐसा भाव आ गया। ये क्यों आया? बोले भोजन बनाने वाले की भावना से। हम इसलिए अपने साथ भोजन शास्त्री को रखते हैं क्योंकि भोजन बनाने वाले का भाव कैसा है। अब यहाँ तो सब बढ़िया भाव से बना रहे हैं, यहाँ गड़बड़ नहीं, लेकिन भोजन बनाने वाला, भोजन खिलाने वाला, भोजन देने वाला और जिसके घर में भोजन बन रहा है उसका भाव कैसा है, उसका प्रभाव ब्राह्मण पर भी पड़ेगा, महात्मा पर भी पड़ेगा, दुरात्मा पर भी पड़ेगा। अगर कोई ईमानदारी से भजन करते हुए भोजन बनाएगा तो महाराज अगर कोई दुरात्मा भी उसके घर में आ जाएगा उसका अहित करने के लिए, तो भोजन करने के बाद उसकी बुद्धि भी बदल जाएगी। और महाराज अगर भोजन बनाते समय भावना गड़बड़ हो गई तो फिर सब कुछ खराब है। पूजा करा रहे हैं, कथा करा रहे हैं, कथा सुन भी रहे हैं, लेकिन कथा सुन करके उसको जीवन में उतार कौन रहा है? कितने लोगों ने अपने जीवन में उतारी? अरे एक बार भागवत की कथा धुंधुकारी के प्रेत ने सुनी और वो देवता बन गया, और तुम 100 बार कथा सुन सुनकर प्रेत बने रहे, इसमें कथा में दोष थोड़ी है, सुनने की विधि में दोष है। श्रवणम प्रपठन विचारण परो, पहले सुने फिर पढ़े और उस पर फिर विचार करें, अमल करें, अपने जीवन में उतारे, तो महाराज कथा आपका कल्याण करती है।